Good morning students. Today is 23rd April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 13th lecture on topic real numbers. Okay students, तो NTSC सेक्शन के अंदर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि NTSC एग्ज़ाम में मैथ्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, NTSC एग्ज़ाम में मैथ्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर होता है। ये हमारा सेट के अंदर आता है, सेट के अंदर, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन SST, 40 क्वेश्चन साइंस और 20 क्वेश्चन मैथ सेक्शन में। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के पेपर में, जिसको 2 घंटे में 120 मिनट्स में हमें सॉल्व करना होता है। ओके, अब बात करते हैं अपने मैथ्स की, जिस पर 20 क्वेश्चन है। इसके लिए जो मटेरियल हमें स्टूडेंट्स को सॉल्व करना होता है, पहला तो है NCERT टेक्स्ट बुक। ठीक है, दूसरा NCERT एग्जाम्पलर, जो तीसरा है वो है RD शर्मा। समझ गए? NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT एग्जाम्पलर, RD शर्मा। मैक्सिमम कवर इन्हीं तीनों से हो जाता है NTSC की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स में। NCERT टेक्स्ट बुक आप सॉल्व कर लें, NCERT एग्जाम्पलर और RD शर्मा अगर कर लें। इसके अलावा कुछ 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनलाइज्ड मटेरियल, जो राष्ट्रीय स्तर की मटेरियल है, जो आपके कंपटीटर देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ क्लास 10th का स्टूडेंट्स जो मटेरियल सॉल्व कर रहा है, उस स्तर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हों, ताकि आप उन्हें बीट कर सकें, आप उनसे सिलेक्शन छीन सकें और अपना सिलेक्शन करा सकें। तो वो नेशनलाइज्ड मटेरियल हमें यहाँ पर चाहिए होता है। इसके अलावा TMH और MTG की गाइड के जो मैथ्स के सेक्शन हैं वो, और हमें ऑल स्टेट्स प्रीवियस ईयर, ठीक है, ऑल स्टेट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ स्टेज 1, ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑल स्टेट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ स्टेज 1 एंड प्रीवियस स्टेज 2 क्वेश्चन, प्रीवियस स्टेज 2 क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमें पता है NTSC 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। स्टेज 1 जो स्टेट लेवल पर कंडक्ट होता है, और स्टेज 2 नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, जो NCERT कंडक्ट कराती है। और स्टेज 1 जो स्टेट लेवल पर है, वो स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट कराती है। तो ये टोटल पैकेज है मैथ्स का। अगर आप मैथ्स में 20 में 20 स्कोर करना चाहते हैं तो ये हमारा पैकेज है। यहाँ से स्टार्ट होता है NCERT टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर, RD शर्मा, नेशनलाइज्ड मटेरियल, TMH और MTG की गाइड, ऑल स्टेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्टेज 1 और प्रीवियस स्टेज 2 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप तैयार होते हैं
नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपका सिलेक्शन पक्का होता है। अब ये सारी चीज़ें होगी कैसे? तो देखो, पढ़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारा आप मटेरियल आप पढ़े जा रहे हो। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिन पर एनटीएससी पेपर्स के क्वेश्चन में फोकस किया जा रहा है। जैसे रियल नंबर्स के ऊपर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद जब आप इस स्तर तक आ जाते हैं कि सभी स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें पता होते हैं, इस तरीके से रियल नंबर्स पर पूछा जा रहा है, उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं फिर आप उन्हें सॉल्व करते हैं, तो आप आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक डायरेक्शनल वे में तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। खैर, तो इन सब चीज़ों के लिए अब हम लोग आगे जो स्ट्रैटेजी है, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड असाइनमेंट डीपीपी के फॉर्मेट में मैं उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंक्लूड करूँगा, जो तुम्हें होमवर्क में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन असाइनमेंट डीपीपी में डाल करके प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, जिससे तुम कंफर्टेबल होगे। तो मैं 4 या 5 क्वेश्चन जितना हो सके इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और उनसे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस के आसपास मैं आपको डीपीपी या असाइनमेंट के रूप में होमवर्क में प्रोवाइड करूँगा, जो आप घर में सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 and 127, लिविंग रिमाइंडर्स 7 and 10 रेस्पेक्टिवली। कुछ चॉइस यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा एनटीएससी 2018 के स्टेज 1 में पूछा गया है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स P and Q and living remainder A and B is equals to HCF of P minus A comma Q minus B। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करना है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स P and Q and living remainders A and B is HCF of P minus A comma Q minus B। आप ये सीधे सीधे इसको यहाँ पर एज ए फार्मूला इस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, हमारा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 and 127, लिविंग रिमाइंडर्स 7 and 10 रेस्पेक्टिवली इज। तो आंसर के लिए जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, ये तो फार्मूला हो गया हमारा। तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इन दिस क्वेश्चन इज HCF ऑफ, क्या है फार्मूला, P and Q डिवाइड हो रहा है लिविंग रिमाइंडर C and B। तो P के साथ रिमाइंडर क्या आया था A और Q के साथ रिमाइंडर B। तो द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 72 and 127, लिविंग रिमाइंडर 7 and 10 रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 72 minus 7, ठीक है, कॉमा 127 minus 10, ओके। तो दिस इज HCF ऑफ, ठीक है, ये कितना हो गया 65 एंड दिस इज 117। तो 65 और 117 का HCF तुम्हें चाहिए। 65 को आप क्या लिखते हो, 13 into 5 और 117 को 13 into 9। तो इनका HCF क्या हुआ, लोवेस्ट पावर कौन है, 13 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 0, 9 पावर 1, 9 पावर 0। तो इसके तो 1 1 हो गए, तो इनके HCF क्या बना 13। इज़ दैट क्लियर? समझ में आएगी बात। बेसिक्स NCERT हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है यहाँ पर HCF फाइंड करने के लिए। मिनिमम पावर 13 पावर 1, 13 पावर 1, 13, 9 पावर 1, 9 पावर 0, तो 9 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 0, तो 5 पावर 0। तो ये क्या बना 13 पावर 1, 9 पावर 0, 5 पावर 0,
जो कि आता है 13, तो हमारा HCF आ गया 13, तो आंसर है डी। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आज का अब इस पर इससे रिलेटेड मैं DPP फॉर्मेट में आपको होमवर्क अपलोड करूंगा आज क्लासरूम ऐप पर, आप उसको सॉल्व करेंगे। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन देखें। तो देखो ये है सेकंड क्वेश्चन। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 3 and 2 लीव्स रिमाइंडर्स 4, 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। सो आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फाइंड द टोटल सच नंबर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, एक नंबर को जब डिवाइड किया जाता है 5 से तो रिमाइंडर 4 आता है, 3 से तो रिमाइंडर 2 आता है और 2 से तो रिमाइंडर 1 आता है। तो आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फाइंड द टोटल सच नंबर्स। तो सभी 3 डिजिट नंबर्स में ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे उन्हें आपको फाइंड करना है। ऐसे टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्रोच ले सकते हैं कि कोई नंबर x है, उसको तुमने 5 से डिवाइड किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5 टू कोसेंट प्लस सम रिमाइंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 Q1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। फिर तुम लिखोगे x इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करते हैं तो सम कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना बना 2, और अगर इसी को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बना 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिंग बोथ साइड 1, तो x प्लस 1 यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, ये बनेगा 5 Q1 प्लस 5। यहाँ पर भी बोथ साइड 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3 Q2 2 प्लस 1 3, और यहाँ भी बोथ साइड 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 2 Q3 प्लस 1 ऐड करने पर 1 प्लस 1 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 टाइम्स Q1 प्लस 1, 3 टाइम्स Q2 प्लस 1 और 2 टाइम्स Q3 प्लस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। यहाँ देखो ये क्या है, ये 5 Q1 की वैल्यू 0 ऑनवर्ड्स आप लेते जाओगे, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बनेगा, 5 और 5 के मल्टीपल्स, 3 और 3 के मल्टीपल्स, 2 और 2 के मल्टीपल्स बनेंगे। तो हमें 5, 3 और 2 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम ऑफ 5, 3 and 2 ये आ गया 30। लेकिन 30 ये क्या आया, x प्लस 1 आया, x प्लस 1 30 आया। तो आप x प्लस 1 को 30 लिखो, यू विल गेट x इक्वल्स टू 29। तो पहला नंबर 29 है, लेकिन हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो तुम देखो 29, अब उसमें 30 ऐड करते जाएंगे तो आगे के नंबर्स आ जाएंगे। इसमें 30 ऐड करोगे तो आ जाएगा 59, इसमें 30 ऐड करोगे आएगा 89, इसमें 30 ऐड करोगे आएगा 119। तो पहला 3 डिजिट नंबर आया 119। इस तरह से सबसे लास्ट 999 तक हमें देखना है 3 डिजिट नंबर, उसके बाद तो 1000 आ जाता है। तो तुम इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या है, 120 माइनस 1, यह 90 माइनस 1 है, 60 माइनस 1, 30 माइनस 1। तो 999 से पहले एक 990 आता है, 990 जो कि डिवाइड हो रहा है 30 से, तो इसमें 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 989। तो ये हमारा लास्ट नंबर आ गया। अब हमें तो इनके और इनके बीच कितने नंबर्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है। देखो इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो आगे पढ़ना है, लेकिन अभी रियल नंबर्स के क्वेश्चन के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो अभी तुम थोड़ी देर के लिए इसको याद रख सकते हो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर an nth टर्म होता है। अभी आप याद रखो, ये तुम्हारे सिलेबस में आगे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वहाँ पढ़ाया जाएगा। इसको अभी a1 आप बोलो, a1 फर्स्ट टर्म n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए ये टाइम लग रहा है, और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और d यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कैसे यूज़ करते हैं इसको, मान लो कोई यहाँ पर कुछ नंबर्स इस तरीके से a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन दिए हुए हैं, तो इसमें ये a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म एंड लाइक दिस है। लास्ट में लिखा है an nth टर्म है। तो यहाँ तुम देख सकते हो an की वैल्यू जो nth टर्म लास्ट टर्म है वो 989 है, और जो a1 है फर्स्ट टर्म 119 है। हमें इनके बीच के टर्म्स काउंट करने हैं, मतलब n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। और यहाँ पर d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस 30 का आ रहा है, तो आप d के लिए 30 यूज़ करोगे। तो अभी हम लोग काउंट करते हैं, an 989 इक्वल्स टू a1 119 है, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, और d जो कॉमन डिफरेंस है इनका 30।
डिफरेंस का कॉमन होना ज़रूरी है, तभी आप इस फार्मूला को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ यूज़ नहीं हो पाएगा, ये याद रखना है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लो। 989 माइनस 119 इज़ n माइनस 1 इंटू 30, ये कितना बना 870 इज़ n माइनस 1 इंटू 30। इसको आप सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 870 अपॉन 30 इज़ n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ गया, तो ये इधर लिखते हैं 870 अपॉन 30 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 29 n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 30। समझ गए? तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स आएंगे, 30 नंबर्स आएंगे। करेक्ट आंसर सी हुआ। अभी तो फार्मूला एक्सप्लेन करना था और कई सारी चीज़ें, इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये 30 आंसर है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स मैं आज अपलोड करूँगा, आपने सॉल्व करेंगे होमवर्क में। ओके, थैंक यू।